हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सोशल साइंस जीके के हिंदी के क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। साथ ही दोस्तों आदर्श एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो ऊपरी सदन को दोस्तों राज्यसभा कहते हैं। क्या? ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहते हैं। क्या? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है दोस्तों भाई गृह मंत्री होता है। कौन? ऑप्शन डी, गृह मंत्री जो होता है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों वह होती है संसद। कौन? ऑप्शन है संसद। संसद में जो दोस्तों देश के मौजूदा कानूनों को संशोधन करने की क्षमता होती है। अति मुद्रास्फीति क्या है? तो अति मुद्रास्फीति दोस्तों मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना। क्या? जो मुद्रा यानी रुपए होता है उसका मूल्य तेजी से गिरना मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों में 1939 से 1945 तक हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जर्मन संसद क्या कहलाती थी? तो दोस्तों जो जर्मन संसद है दोस्तों वह रिस्टाग कहलाती। क्या? रिस्टाग कहलाती है। नाजी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है? तो दोस्तों सबसे बेहतर जो है नॉर्डिक आर सबसे बेहतर आंकी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? तो दोस्तों इसको 1964 में। कब? ऑप्शन डी 1964 में जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है सन 1999 में तैयार किया गया था। कब? ऑप्शन सी 1999 में तैयार किया गया था। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? अगर संसद द्वारा कोई असंवैधानिक कानून बनाया गया है दोस्तों उसको सर्वोच्च न्यायालय, दोस्तों कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट निरस्त कर सकता है। वो असंवैधानिक कानून बनाया किसने? संसद के द्वारा। नगर पालिका की योजना क्या थी? दोस्तों नगर पालिका की जो योजना थी दोस्तों वह 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में बहुत भीड़भाड़ थी। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी? कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी? तो दोस्तों भारत में जो है डच, कौन दोस्तों? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो उपरोक्त सभी दोस्तों कौन? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो उपरोक्त सभी जाति जो है यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए हमारे भारत देश आए थे। ऑप्शन राइट आंसर। फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फारसी में दोस्तों गोदामों को औरांग कहा गया। क्या कहा गया? ऑप्शन ए औरांग कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में दोस्तों साल, सागौन, शीशम ये सभी वृक्ष आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? तो वनस्पति की जो वृद्धि है दोस्तों वह तापमान पर और वर्षा पर। तो उपयुक्त ऑप्शन डी दोनों ए और बी दोनों पर निर्भर होती है। वैसे दोस्तों हवा पर भी होता है, लेकिन दोस्तों क्या है यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया? तापमान पर और वर्षा पर। तो ऑप्शन डी हम लगाएंगे। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपरी सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद
ए के अंतर्गत, यानी 39A के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा देश गोंडवान भूभाग का स्थल का एक भाग है? तो दोस्तों है दक्षिणी अमेरिका, दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों यह जो ब्रह्मपुत्र नदी में, किसमें? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो दक्षिणी भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो अनायमुड़ी है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन बी अनायमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों वह अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? तो जो प्राचीनतम भूस्थल है दोस्तों वह प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूस्थल है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वह सन 1914 में हुआ था। कब? 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इस मार्ग को दोस्तों सिल्क मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? सिल्क मार्ग कहा गया है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में भारत का 133वां स्थान आता है। कौन सा? 133वां स्थान आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में जो सर्वाधिक वर्षा है दोस्तों वह मासीराम में होती है। कहाँ? मासिन राम में जो देश की सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है दोस्तों वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया। क्या है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है देश के प्रत्येक नागरिक को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निवेश किया जाए? दोस्तों ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों काशीराम। ऑप्शन ए काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों महिलाओं की भागीदारी जो दोस्तों 10.68% है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों 40% है। कितनी है? 40% है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।